बात करने का लैंग्वेज उनका सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, मतलब उनका कुछ सही नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है सही है कि मार्केट से अश्लीलता ख़त्म करना है, यही सही है। इसके अलावा उनका कुछ सही नहीं है। अगर आप कहेंगे कि तो उनका भी मैंने वीडियो देखा है पहले जा करके, वो दारू पी रहे हैं। क्या वो दारू से बड़ा ख़राब चीज़ क्या होता है? वो कथी तो फलाना तो मगहिया जवान है, गाना सुने होंगे। ये गाना उनका है। जिस सिंगर के आवाज़ में ये गाना है उस सिंगर का 20 से 25 गाना अश्लील गाना है। मगहिया जवान तुरंत किसी का कैरेक्टर और तो किसी का इज्जत तोल दे रहे हैं 2 मिनटों में। जोहार, ये श्री चर्चा में आप सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। हमारे बीच हैं भोजपुरी सिंगर सावन सरगम जी। आइए उनसे आप सभी को मुलाकात करवाते हैं। जी नमस्कार, प्रणाम और सबको प्रणाम। ये श्री चर्चा को देखने वाले जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सबको प्रणाम। और जैसा कि भैया बताएं कि मेरा नाम सावन सरगम है। कहाँ से हैं आप? जी मैं मोतिहारी ज़िला से बिलोंग करता हूँ और पटना में रह के अपनी गायकी करता हूँ और यहीं से मैं अपना प्रोजेक्ट करता हूँ। मतलब सिंगिंग पटना से ही करते हैं? जी सिंगिंग पटना से ही कर रहे हैं। अदर से भी कहीं से आते हैं तो वहाँ भी जाना पड़ता है मुझे। अच्छा। प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं? जी प्रोग्राम वगैरह सब कुछ, शो वगैरह बहुत अच्छे से मतलब होता है। जब अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो अभी बंद है, अभी नहीं हो पा रही है। अभी आपका कितना सारा गाना आ चुका है मार्केट में? तकरीबन मार्केट में मेरे गाने मैंने गिने नहीं है कितने हैं, लेकिन तकरीबन जितने भी गाने हैं दर्शकों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है। बहुत सारे मिलियंस में गाने को व्यू दिए हैं वो लोग, और ऐसे ही प्यार वो लोग बना रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 20-25 गाने आ चुके हैं। 25। कोई लेटेस्ट सॉन्ग? जी लेटेस्ट सॉन्ग अभी आया था, अभी महादेव का गाना आया था, वो एक हिंदी गाना था। ओ घरदानी शंभु मेरे देखो धुनी रमाए हैं, भस्म से लिपटे हैं जोगी तांडव रूप दिखाए हैं। तीनों लोग के जागे जब डमरू बाजे, भूत पिचास का उल्फत है, ये महादेव का हरकत है, धुआं धुआं सा पर्वत है। ऐसे कुछ करके आया था। हालांकि ये गाना मैं 2 साल पहले गाया था। अच्छा। और इसका वीडियो मैं बहुत अच्छे से इसमें 1 दिन में गाने किए थे, और ये गाना गोल्ड स्टूडियो से रिलीज़ हुआ था और मेरा ऑफिशियल चैनल पे भी। जी कोई ऐसा सॉन्ग जो आपका सबसे ज़्यादा मार्केट में चला हो? हाँ एक गाना है जो BFTS यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरा गाना रिलीज हुआ था, भतार रहे दिलिए यार से आके मिलिए। वो गाना मेरा तकरीबन अभी 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ के आसपास में व्यू है। तो वो मैं गाना 2 लाइन सुना देता हूँ। कि जान तो हर भतार रहतार दिलिए, यही से कहेलू बार बार मिलिए। ये गाना था, अंतरा जी साथ में डुएट गाई थी और म्यूजिक बच्चू बिहारी जी दिए थे और राइटर शैलेश संगम जी थे। आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है? फैमिली सपोर्ट बहुत बढ़िया है, और फैमिली सपोर्ट में मेरे पापा जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। हालांकि मैं पटना में मेडिकल का तैयारी करने आया था, यहाँ पे पढ़ाई करने आया था, और पढ़ाई करते करते एक बचपन से इच्छा थी कि मैं गाऊँ। हालांकि कभी गाता नहीं था, लेकिन जब मुझे गायकी में रुचि थी कि मैं गाऊँ, लेकिन गा नहीं पाता था गाँव में होने के कारण। जब पटना में आया तो तब लगा कि मैं यहाँ खुल सकता हूँ, गा सकता हूँ। यहाँ पे शर्म है या नहीं, थोड़ा गांव में बंदिशें रहती हैं लोगों के ऊपर कि हमारा बेटा नचनिया बजनिया ना बन जाए। तो इसी को लेकर के यहाँ पे मिले, कुछ इंस्टीट्यूट मिला, वहाँ से सीखना शुरू किए। तो फिर एल्बम बनाए और धीरे धीरे लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलने लगा, और पापा भी पूरा सपोर्ट किए कि बेटा तुम्हें जो बनना है तुम करो, तुम्हारे पीछे हम हैं। जी कौन कौन है आपके फैमिली? मेरे फैमिली में सभी कोई है, माँ पापा भाई, 4 भाई हैं हम लोग। बड़े भैया आर्मी हैं, पापा किसान है, एक बिजनेसमैन है, और मेरा छोटा भाई भी, वो भी बहुत अच्छा गाता है। हालांकि मेरे से बहुत अच्छा गाता है वो भी। मैंने भी उसे सिखाया, और मैं जहाँ से सीखा हूँ वहाँ से वो भी सीखता है, और अभी घर पे है लॉकडाउन की वजह से। और हम 4 भाई हैं, लेकिन कोई बहन नहीं है, लेकिन बड़े पापा के लड़की लोग हैं, तो वो सब मेरे फैमिली में है। हम एक्चुअली हमारे फैमिली में 60 लोग हैं। अच्छा जी घर गांव का होता है ना, हाँ, तो वैसे करके हम लोग 60 लोग हैं। मतलब एक फैमिली में 60 लोग हैं? जी 60 लोग हैं। अब जा कर के खाना थोड़ा ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो अलग अलग बनता है। हालांकि कुछ साल पहले तक एक साथ ही बनता था। अच्छा जी चलिए, अच्छी बात है। लगता है पूरा गांव ही है आपके फैमिली में। एक तरीके से गांव नहीं, पूरा नगर घोषित कर सकते हैं। बताएंगे कि आप सिंगिंग सीखे भी हैं या फिर कैसे? हाँ म्यूजिक मैं सीखा हूँ और सीख भी रहा हूँ, और आगे भी सीखना है। मैं एक्चुअली शास्त्रीय संगीत सीखा हूँ, कुछ राग वगैरह होता है ना, तो मैं उसके थोड़ा सा जानकारी रखता हूँ क्योंकि मैंने सीखा है शास्त्रीय संगीत। जी। और सिंगिंग करते हैं भोजपुरी का?
एक्चुअली बिहार में रहने के कारण ये करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे होता ये कि देखिए हम अगर गा रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम, क्योंकि क्लासिकल संगीत जो है ना, शास्त्रीय संगीत, ये बहुत बंधा हुआ चीज़ है। इसको आप मर्यादा में रह के गा सकते हैं, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तो आप समझ रहे हैं कि उसमें रह के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको अच्छा नहीं हालांकि जो भी देखेंगे आपको अच्छा ही कहेंगे। तो एक मल्टी टैलेंटेड बनने के लिए थोड़ा बहुत ये भी करना पड़ता है, भोजपुरी भी गाना पड़ता है, हिंदी भी गाना पड़ता है, कवर सॉन्ग्स भी गाना पड़ता है, और थोड़ा बहुत अश्लील भी जो शब्द होते हैं, अश्लील गाना नहीं, थोड़ा मतलब मिर्च मसाला वाला जो होता है शब्द, वो डालना पड़ता है। मतलब अश्लील गाना आप गाते हैं या नहीं? मैं अश्लील गाता नहीं हूँ एक्चुअली। अश्लील देखिए, अश्लील क्या है, कुछ शब्द कुछ लोग हैं जो अश्लील को लेके बढ़ावा दे रहे हैं कि अश्लील है ये है वो, हालांकि अश्लील है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ लोग हैं गाते भी हैं, हमने भी अश्लील, अब उसको अश्लील नाम देंगे या क्या नाम देंगे। जैसे हमारे भोजपुरी में, ठीक है, गोरी को हम लोग गोरी ही कहते हैं, मैडम नहीं कह सकते हैं, वो तो इंग्लिश भाषा हो गई, भोजपुरी भाषा नहीं हो गई, ठीक है। अब हम लोग ओठ को ओठ ही कहेंगे, लिप्स तो नहीं कह सकते हैं। भोजपुरी में जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बदन दुखाता, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेन माई बॉडी, ये तो नहीं कह सकते ना, बदन दुखाता भोजपुरी में ही कह सकते हैं। तो ऐसे ही शब्द है हमारे भोजपुरी में, बस समझ की फेर है और कुछ नहीं है। तो अश्लीलता के बारे में क्या आपका राय है, कुछ बताइए दर्शकों को। अभी जैसे मगहिया जवान जो अभी अश्लीलता के पूरा खिलाफ हो गए हैं, तो कुछ बताइए अश्लीलता के बारे में आप। नहीं देखिए, वो अश्लीलता के खिलाफ हैं, लेकिन उनका कहना सही है कि अश्लीलता भोजपुरी से ख़त्म होनी चाहिए, और वो लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन तरीका गलत है। आप किसी के माँ बहन को गाली नहीं दे सकते हैं, आप किसी को पर्टिकुलर गाली तो नहीं। उनका कहना है कि मतलब सीधे तरीके से तो घी निकलेगा नहीं, सीधी उंगली से, उंगली टेढ़ा ही करना पड़ेगा। तो मेरा एक बात जवाब दीजिए, कीचड़ अगर है तो क्या वो कीचड़ पानी से धुलता है या कीचड़ से धुलता है? पानी से धुलेगा। पानी से धुलेगा। तो आपको अगर अश्लीलता हटानी है तो आप अच्छे गानों को प्रमोट कीजिए, अच्छे गानों को सुनिए, गंदे गाने को मत आने दीजिए। मार्केट में जहर भी मिलता है, आप खाते हैं? नहीं। नहीं ना खाते हैं? नहीं। क्यों? अब बॉलीवुड में और सारे इंडस्ट्रियों में बहुत गंदे गंदे गाने, फिल्म भी बनते हैं। आप लोग जिसको हम लोग कहते हैं बहुत अश्लील फिल्में कहते हैं, जो हम आप और किसी के साथ देख नहीं सकते, अकेले में देखना पसंद करते हैं। उसके भी व्यू रहते हैं 40 मिलियन 50 मिलियन, कौन देखता है? देखने वाले देखते हैं। और भारत नंबर 1 है, पॉर्न साइट देखने में भारत नंबर 1 है, इस चीज़ को मत भूलिए। तो अश्लील कहाँ है? भोजपुरी में तो अश्लील बहुत कम है, उसको आप इग्नोर कीजिए ना। कोई चोली ढोड़ी गा रहा है, उसको एकदम मारिए रिपोर्ट, साइड कीजिए। अच्छा जो गा रहा है उसी को सुनिए। अच्छा, हमारे घर में अच्छा पेड़ पौधा लगाएंगे तो गंदगी ऑटोमेटिक हट जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो क्या मगहिया जवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक सही कर रहे हैं, लेकिन किसी को इकलौता टारगेट करके गाली दे करके वो गलत कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि हम टारगेट नहीं करते, हम तो 2 वीडियो किसी भी सिंगर के ऊपर बनाते हैं। अगर कोई पर्सनल लेता है तो उसमें वो क्या कर सकता है? बात करने का लैंग्वेज उनका सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, मतलब उनका कुछ सही नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है सही है कि मार्केट से अश्लीलता ख़त्म करना है, यही सही है। इसके अलावा उनका कुछ सही नहीं है। अगर आप कहेंगे कि तो उनका भी मैंने वीडियो देखा है पहले जा करके, वो दारू पी रहे हैं, क्या वो दारू से बड़ा ख़राब चीज़ क्या होता है? वो दारू अपने वीडियो में पी रहे हैं, कुछ को गाली दे रहे हैं, कुछ को कह रहे हैं कि हमार मैया सिखैले हैं कि तुमको ये कि जो जैसा पेश है वो उसके साथ वैसा हो। तो ये क्या है? मतलब आपके अनुसार गलत है? नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, लेकिन एक अश्लील को लेकर के वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को मार्केट में दिखावा कर रहे हैं। मेरे नज़रिया देखने के अनुसार यही है। वो एक लड़के को अपने पे चैनल पे गाना गवाएं कि कथी तो फलाना तो मगहिया जवान है, गाना सुने होंगे। ये गाना उनका है। जिस सिंगर के आवाज़ में ये गाना है, उस सिंगर का 20 से 25 गाना अश्लील गाना है। फिर कैसे? उनको तो गवाना नहीं चाहिए था, शर्म आनी चाहिए था ना। बात सही है। आप उस सिंगर का जा करके देखिए यूट्यूब चैनल पे, इतना गंदा गंदा वीडियो है, इतना गंदा गंदा गाना है कि आप खुद नहीं सुन पाएंगे और ना ही किसी को सुना पाएंगे। और वही सिंगर जब आप पे गा दे रहा है कि हई हऊ है, फलाना चीज़ है, भगवान मगहिया जवान है, तो आप उसके गाने को प्रमोट कर रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? मतलब आपके अनुसार किसी को टारगेट कीजिए, लेकिन टारगेट ऐसे नहीं करना चाहिए ना। कलाकार को आप टारगेट नहीं कर सकते, आप कलाकार को टारगेट नहीं कर सकते। आप कौन होते हैं कलाकार को टारगेट करने वाले? आपकी चिंता, आपको अभी चिंता जगी है कि माँ बहन को लोग अश्लील से ही हो रहा है, वो हो रहा है। खेसारी के गाने कहाँ नहीं बजते हैं? पवन सिंह जी के गाने, सॉरी खेसारी जी बोले, खेसारी भैया के गाना कहाँ नहीं बजते हैं? आर्मी कैंप में बजता है। तो आर्मी कैंप से भी बड़का इज्जत वाला कोई होता है? नहीं।
मगहिया जवान तुरंत किसी का कैरेक्टर और किसी का इज्जत तौल दे रहे हैं 2 मिनटों में। जो लोग गंदे गाने सुनते हैं, बहुत सारे गाना है जो अश्लील गाने हैं और वो शादी ब्याह में बजता है, मेरे घर में भी बजता है, आपके घर में भी बजता है। तो क्या मेरे ख़ानदान अश्लील फैमिली से बिलोंग करता है? नहीं ना। वो तो एक इंजॉयमेंट के लिए आदमी डांस करता है, एक इंजॉयमेंट के तौर पे लेता है, उससे अश्लीलता फैल नहीं रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अश्लील हटेगी तो हमारी 8वीं सूची में भाषा जुड़ेगी, बिहार भोजपुरी। जब अश्लील गाना नहीं बनता था तब क्यों नहीं जुड़ गया था 8वीं अनुसूची जाति में? तब तो जुड़ जाना चाहिए था। सही बात, अभी तक बात है। हाँ, ये अगर जब पहले के लोग कहते हैं कि हाँ पहले हमारे ज़माने में अश्लील नहीं हुआ करती थी, भरत व्यास जी कहते हैं, जो भी व्यास से पहले के जो भी कलाकार है अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम बहुत साफ़ सुथरा गाते हैं। तो सर आप जब गा रहे थे तब क्यों नहीं भोजपुरी जुड़ गया था 8वीं अनुसूची में? तब तो जुड़ जाना चाहिए था, तब तो अवार्ड मिलना चाहिए था, तब तो भोजपुरी को 7वें आसमान को होना चाहिए था। आज भोजपुरी देखिए, भोजपुरी ज़माना मतलब बंद हो गया था, फिल्म इंडस्ट्री। भोजपुरी उठा है, 1 मिलियन से 2 मिलियन पे 100 मिलियन 700 मिलियन 1000 मिलियन पहुँचने वाले हैं। हेलो कौन का रितेश पांडे जी गाए हैं। तो भोजपुरी अच्छा हो रही है, ख़राब हो रही है? अच्छा और आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लोगों के हाँ अभी कहिएगा जातिवाद है तो लोग तो जातिवादी गाता है, वो पब्लिसिटी के लिए वो लोग करते हैं। नहीं, मगहिया जवान जैसे उनके ऊपर कुछ मतलब धमकी उमकी भी आता है तो देखिए जाहिर सी बात है कि हम कुछ अच्छा करते हैं या कुछ बुरा करते हैं तो धमकियाँ तो मिलती ही है। क्या मान लीजिए कि आप ही न्यूज़ रिपोर्टर हैं, जब बड़े न्यूज़ रिपोर्टर बन जाएंगे तो किसी आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू लेंगे तो लोग आपको धमकी देगा, सरकार आपको धमकी देगी। या किसी अच्छे चीज़ का लेंगे तो कोई आपको गुंडा धमकी देगा, उसका क्यों लिया, ये क्या किया। तो धमकियाँ आना जाना है, ये लाइफ का रूल है, ठीक है। और जहाँ तक मगहिया जवान की बात है, वो लोग पहले वीडियो बनाते थे सरकार पे लेके, ये लेके वो लेके कि हम वायरल हो जाए, हिट हो जाए। उनको कुछ नहीं मिला। खेसारी जी ये गाना गा दिए कि चाची के बाती सपानों में आती है, उनको एक मैटर मिल गया, लेके चल रहे, उस पर वो वायरल हो गए। अब उसके बाद वो पकड़ लिए गया, अब तो हमको नस पकड़ा गया। अब भोजपुरी के अश्लील के नाम पे हम झंडा गाड़ेंगे और अपना नाम कमाएंगे, अपना पॉपुलरिटी कमाएंगे और अपना पैसा कमाएंगे। यही धंधा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप एकदम बिल्कुल सही बात बताएं। ठीक है। और हमारे जो ये सीरीज चर्चा है उनके दर्शकों को कुछ बताना चाहिए? जी बिल्कुल, आपके दर्शकों को यही कहना चाहेंगे भैया, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अश्लील पे बात चली है तो यही कहेंगे कि आप अच्छे गाने को सुनिए और इनके चैनल के जरिए अच्छे अच्छे गाने आएंगे, अच्छे अच्छे बहुत सारे इंटरव्यू रिपोर्ट आएंगे, तो उनको देखिए, सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता उतनी नहीं है जितनी और सारे भाषाओं में अश्लीलता है। हम लोग तो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अश्लीलता, ये अश्लीलता नहीं है, ठीक है। आप इसको एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि व्यू पाने के लिए थोड़ा बहुत, अब जैसे इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे देखते होंगे कि कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पे छोटे कपड़े पहन लेते हैं तो कहते हैं कि अश्लील है, ये है वो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे गानों को देखिए ना, बुरा गाना खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग इनके चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए और सावर सागर को भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।